वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक स्टोरी जो कहीं ना कहीं उन सारे स्टूडेंट के लिए ज्यादा स्टोरी डेडिकेटेड होगा जो स्टूडेंट अपने आप को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करके कहीं ना कहीं अपने आप को कम आंकते हैं या अपने आप को इंफीरियर समझते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, उसको तो अच्छा परसेंटेज मिला है, वो ज्यादा होशियार है, मेरे को कम परसेंटेज है, मैं कम होशियार हूं, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। तो एक छोटा सा स्टोरी, ये स्टोरी बताने से पहले स्टूडेंट मैं क्लियर कर दूं कि मैं दो काम करना बहुत पसंद करता हूं, पढ़ना और पढ़ाना। तो मैं भी ये सारी स्टोरी कहीं ना कहीं से या तो सुनता हूं या तो पढ़ता हूं, और जब कभी भी आप क्लासरूम में रहते हो तो आपके साथ शेयर करते रहता हूं। बहुत दिन से आप लोग क्लासरूम में नहीं हो तो वो फेस टू फेस शेयर करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज मैंने सोचा कि ये जो सारे लेक्चर्स हम लोग वीडियो के थ्रू भेज रहे हैं तो एक छोटी सी स्टोरी भी इस वीडियो के थ्रू आप तक मैं शेयर करूं। तो स्टोरी स्टूडेंट इस तरीके का है कि एक जंगल में एक कौवा रहता है और वो काफी दुखी रहता है। अभी आप सब लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौवा क्रो उसका कलर क्या है। तो उसका कलर सांवला, ब्लैक कलर। तो एक दिन वो एक पेड़ पे बैठ के रो रहा होता है और उसी जंगल से एक महात्मा, एक साधु गुजर रहे होते हैं। तो उनके गालों पर, उस महात्मा के गालों पर उस कौवे का आंसू टपकता है और वो महात्मा फिर वो आंसू टपकने से ऊपर देखते हैं, कौवे की तरफ उनकी नजर जाती है और वो कौवे से बोलते हैं कि तू क्यों रो रहा है। तो कौवा उस महात्मा को बोलता है कि मैं रो नहीं तो क्या करूं, मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है कि जिंदगी भर मुझे रोना है। तो उस समय कौवा बोलते हैं क्या प्रॉब्लम्स है। महात्मा बोलते हैं क्या प्रॉब्लम्स है। तो कौवा उनको बताता है कि भगवान ने मुझे कैसा कलर दिया, दुनिया का कोई आदमी इस कलर को लाइक नहीं करता है, लोग इसको एक तरह से अपशकुन समझते हैं। बाकी पक्षियों की तरह न तो मुझे कोई खिलाता है, न तो पिलाता है, न मेरा कोई रिस्पेक्ट करता है। अगर उड़ते उड़ते किसी के घर पे बैठ जाऊं और मैं वहां पे बोलूं, मेरी कर्कश आवाज लोगों को अच्छी नहीं लगती है, लोग मुझे वहां से भगा देते हैं। अभी आप बताओ कि मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं। तो महात्मा पूछते हैं चलो ठीक है, अगर आपको जीवन बदलना रहे तो आप कौन सा जीवन जीना चाहोगे। मैं इतनी ताकत रखता हूं कि मैं आपका जीवन बदल सकता हूं। कौवा बड़ी खुशी खुशी महात्मा से बोलता है कि अगर आप में इतनी ताकत है, आप में अगर इतनी क्षमता है, तो महात्मा मुझे मेरा जीवन बदलना है और आप मुझे हंस बना दो। महात्मा बोलते हैं ठीक है, मैं आपको हंस बनाता हूं। हंस बनाने से पहले सिर्फ मेरी एक शर्त कि जा आप किसी एक हंस को मिलकर आओ और उस हंस से पूछो कि हंस तुम अपनी लाइफ से खुश हो क्या। कौवा बोलता है महात्मा आप कहीं मत जाना, आप यहीं रुको, मैं बस 2 मिनट में आया। कौवा उड़ते उड़ते तालाब के किनारे जाता है, वहां हंस को देखता है और हंस को देखकर वो बोलता है हंस भाई आपका जीवन तो काफी अच्छा है, आप तो काफी अच्छे से रहते हो, मेरा भी जीवन बदलने वाला है, मैं भी हंस बनने वाला हूं। हंस उसको बोलता है गलती से भी ऐसा गलती मत करना, मेरा कलर क्या कोई कलर है, मौत के बाद का कलर है। लोगों के घर में कहीं मौत हो जाती है तो लोग सफेद कपड़े पहन के जाते हैं, लोग सफेद कफन उड़ाते हैं। मेरा ये कलर कोई कलर नहीं है। मैं पानी में दिन भर रहता हूं, लोग फोटो निकालते हैं, पानी का फोटो निकाल रहे हैं कि मेरा फोटो निकाल रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। और वहां से भी हद ये हो जाती है कि लोग मुझे पकड़ते हैं, एक दूसरे को बेचते खरीदते रहते हैं। तो मेरा कोई जीवन नहीं है, मैं भी इस जीवन से सुखी नहीं। अब वहां से कौवा और हंस
दोनों ही महात्मा के पास आते हैं और महात्मा हंस से बोलते हैं कि हंस, आप अपने जीवन से काफी खुश हो? तो वहां पर हंस बोलता है, नहीं, मैं भी अपने जीवन से खुश नहीं हूं। तो हंस को बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप अपना जीवन बदलना चाहो तो आप कौन सा जीवन जीना चाहोगे? तो हंस बड़ी खुशी खुशी बोलता है, आप मुझे महात्मा पैरट बना दो। तो वंस अगेंस्ट महात्मा वही कंडीशंस रखते हैं कौवे और हंस के सामने की ठीक है, आप जाओ और किसी एक पैरट से मिलके आओ और उसके जीवन के बारे में पूछ के आओ कि वो कितना खुश है। अगर वो बहुत खुश होगा तो आप भी वो जीवन धारण कर लेना, मैं आपको पैरट बना दूंगा। अब वहां से फिर दो हो जाते हैं और दोनों ही जंगल में जाते हैं। एक पेड़ पे बहुत सारे पैरट्स बैठे रहते हैं। अभी पैरट का कलर आपको मालूम होना चाहिए, हरा कलर। तो जो पेड़ की पत्तियां होती हैं हरा, उसमें उनका कलर मिल जाता है। नंबर्स ऑफ टाइम वहां घूमने के बाद भी उन दोनों को कहीं पर पैरट नहीं दिखाई देता है। लाख कोशिश करने के बाद उनको एक पैरट दिखाई देता है और उस पैरट से वो दोनों बोलते हैं, पैरट भाई, आप तो कितना अच्छा जीवन जीते हो, देखो ना कितनी ऊंचाई पर आप बैठे रहते हो, उस ऊंचाई पर बैठकर सारी चीजें दिखती हैं, आपको लोग कितना मान सम्मान देते हैं, अपने घरों में रखते हैं, अच्छा आपको खिलाते हैं, पिलाते हैं, मानते हैं। पैरट बोलता है, ये भी कोई जीवन है? तो फिर वो दोनों बोलते हैं कि क्या आप अपने जीवन से खुश नहीं हो? पैरट बोलता है, बिल्कुल नहीं। अरे पागलो, इस पेड़ पर हम कितने सारे पैरट्स बैठे हैं, तुमने कितने सारे चक्कर लगाए इसी पेड़ के, क्या हम आपको दिखाई दिए? हम नहीं दिखाई दिए आपको। दूसरा, आपने बताया कि लोग हमको लेकर जाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लोग पिंजड़े में हमको बंद करके रखते हैं, जबरदस्ती अपनी बातों को हमसे मनवाते हैं, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। मेरा रहीम बोलने का मन होता है, फिर भी उनके राम बोलने से मुझे राम बोलना पड़ता है, उनके नाम के साथ मुझे उनका नाम लेना पड़ता है, जो वो बोले वही बोलना पड़ता है, और नहीं करने पे लोग हमको डांटते हैं, हमको भी मारते हैं, और उसी तरीके से लोग हमको खरीदते और बेचते हैं। कहीं पर भी लोग अगर कहीं पर भी हम लोगों को मिल जाए तो लोग तुरंत पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद तुरंत पिंजरे में रख देंगे। हमारा काफी कम जीवन ही जंगल के बाहर, पिंजरे के बाहर गुजरता है, अदरवाइज हमारा जीवन तो पिंजरे में ही खत्म हो जाता है, पिंजरे में ही हम मर जाते हैं। तो आप अपने जीवन से खुश नहीं हो? वो बोलता है, बिल्कुल ही खुश नहीं हो। अब वहां से तीन हो जाते हैं और तीनों फिर उस महात्मा के पास आते हैं और तीनों उस महात्मा से बोलते हैं कि हम तीनों को अपना जीवन बदलना है। महात्मा उन तीनों से बोलते हैं, अच्छा आप बताओ कि आप लोगों से अच्छा जीवन कौन जी रहा है, कौन सा जीवन आप जीना चाहोगे, मैं आपको वही जीवन देता हूं। वो तीनों एक साथ एक सुर में बोलते हैं, पीकॉक, मोर। तो वहां पर फिर से महात्मा वही बोलते हैं, ठीक है, मैं आप तीनों को मोर बना दूंगा, मेरा एज यूजुअल पहले वाला कंडीशन कि आप किसी मोर से पूछ के आओ कि वो अपने जीवन से कितना खुश है। वो दौड़े 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 जंगल में जाते हैं, उनको एक मोर मिलता है और फिर वो तीनों ही मोर से बोलते हैं कि मोर भाई, आप तो काफी खुश हो, आप काफी अच्छा जीवन जीते हो, आप नेशनल बर्ड हो, आपकी इतनी अच्छी इमेज है, इतना अच्छा पहचान है, आपके नाचने का लोग घंटों तक इंतजार करते हैं। बारिश के टाइम में जब घटाएं गरजती हैं और आप नाचते हो तो लाखों लोग आपको देखते हैं। तो मोर बोलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप सब जीवन जी लेना, लेकिन मोर का जीवन कभी मत जीना। तो फिर वो तीनों बोलते हैं कि आप भी अपने जीवन से खुश नहीं हो? तो बोलता है, बिल्कुल नहीं। वो बोलता है, क्यों? तो मोर खुद समझाता है कि चलो अगर हम चारों यहां पर रहें और एक शिकारी आए तो आप बताओ कि इन चारों में से सबसे पहले वो किसको पकड़ेगा? तो वहां पर वो तीनों कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ, आपको पहले पकड़ेगा, मुझे पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद आप देखोगे कि मेरे एक एक पंख को निकालते हैं शिकारी और निकालकर बाजारों में जाके बेचते हैं, लोग उसको अपने घरों में सजाते हैं। शिकारी न तो पंख निकालते समय सोचता है कि मुझे कितना तकलीफ हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, न तो लोग अपने घरों में सजाते समय इस चीज को सोचते हैं कि किसी का जान मारकर ये पंख शिकारी ने या उस दुकानदार ने
हमको क्या किया है, बेचा है। तो यहां तो मिनटों का हमको पता नहीं होता है कि अब हम हैं, नेक्स्ट मिनट में रहेंगे, नेक्स्ट मोमेंट में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मैं तो तुम सबको यही बताऊंगा कि कोई भी जीवन धारण कर लेना, लेकिन पीकॉक का, मोर का जीवन, मेरा जीवन आप मत जीना, क्योंकि इसमें जान का पता ही नहीं अभी है, नेक्स्ट मोमेंट होगा कि नहीं होगा। तो फिर वो चारों ही महात्मा के पास आते हैं और फिर वो चारों के बीच में डिस्कशन होता है और महात्मा फिर उस मोर से ही पूछते हैं कि चलो आप नेशनल बर्ड हो, आप ही बताओ कि इसमें से सबसे अच्छा जीवन किसका है। तो महात्मा बोलता है, महात्मा हम चारों में से अगर सबसे अच्छा जीवन है तो इस कौवे का जीवन अच्छा है। दूर दूर तक इसको अपने जान का कोई टेंशन नहीं है, इसको कोई पकड़ के मारने वाला नहीं है, मस्त घूमता है, फिरता है, खाता है और एक मस्त मौला की तरह रहता है। हर आदमी को सबसे प्यारी उसकी जान होती है, तो दूर दूर तक इसको इस चीज का टेंशन नहीं कि इसको कोई पकड़ेगा, इसको कोई मार देगा, इसको कोई पकड़ेगा, किसी दूसरे को बेचेगा, दूसरा तीसरे को इसको बेचेगा। तो हर तरह से ये आदमी, ये बंदा पूरी तरह से सुरक्षित है, मस्त मौला है, खाता है, पीता है, घूमता है, इसको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं। उसी तरीके से स्टूडेंट हम सब लोग हैं, आप हो, मैं हूं, दुनिया का हर आदमी है। हमारा प्रॉब्लम्स वहां से होता है जब हम एक दूसरे से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं तब। तो आप किसी के साथ बिल्कुल कंपेयर मत करो, आप 100% द बेस्ट स्टूडेंट हो, सबसे अच्छे स्टूडेंट आप हो। उस व्यक्ति को बिल्कुल राइट्स नहीं है कि कोई दूसरा आदमी रिस्पेक्ट करे जब तक आप खुद अपना रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो आप अपने इंपॉर्टेंस को समझो, अपने वैल्यू को समझो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, आपसे नहीं होगा। आज तक किसी ने कर दिया है मतलब आपसे तो कंफर्म होगा। आपके लिए तो इजी हो गया है, पहले उसने किया, उसके लिए डिफिकल्ट था, उसको नहीं मालूम था कैसे करना है, उसने तो करके रास्ता बता दिया कि देखो इस तरीके से इसको करना है। आपको तो सिर्फ उसके रास्ते पे चल के उस चीज को अचीव करना है। तो आपके लिए वो चीज और ज्यादा क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, इजी होना चाहिए। आप इस चीज से कन्विंस हो सकते हो कि पूरे दुनिया में किसी का फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं होता है। मतलब भगवान बनाते समय भी यूनिक पीस बनाकर भेज रहा है कि जा तू मेरे लिए यूनिक, जा तू मेरे लिए यूनिक, जा तू मेरे लिए यूनिक, तू सबसे अलग। तो आप सबसे अलग हो, आप सबसे अच्छे हो, आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं। आप बेस्ट हो, अपना बेस्ट दो, आपके साथ बेस्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।